कहानी का नाम दो आत्माओं को मुक्ति। सर्दी के मौसम की कड़के की ठंड में दोपहर से चलते चलते ओंकार की बारात को नई नवेली दुल्हन के साथ ओंकार के गांव पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। दूल्हे ओंकार का पिता बाबूलाल दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर बैलगाड़ी खुद चला रहा था। तब रात होने पर दूसरे बैलगाड़ी वाले और बाराती ओंकार के पिता से कहते हैं, आगे जो गांव आने वाला है उसको पार करने के बाद घना बियाबान जंगल पड़ेगा और सबको पता है कि उस घने जंगल में लुटेरे यात्रियों को लूट लेते हैं और जाड़े के मौसम की घने कोहरे की धुंध शीत लहर की अंधियारी रात में उबड़-खाबड़ रास्ते पर बैलगाड़ी को ठीक तरीके से चलने में भी बहुत ही मुश्किल आ रही है। दुल्हे ओंकार के पिता को बैलगाड़ी वालों और बारातियों की यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए वह आगे आने वाले गांव के जंगल के पास बैलगाड़ियों को ठहरने की कुछ बारातियों के साथ मिलकर गांव की पंसारी की दुकान से खाने पीने का सामान और गांव वालों से खाना पकाने के लिए बर्तन लेने जाता है। खाने पीने का सामान और खाना पकाने के लिए बर्तन लाने के बाद सारे बाराती मिलजुल कर स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं और भोजन खाने के बाद कुछ युवा बाराती जंगल से सूखी लड़कियां लाकर आग जला लेते हैं। फिर तेज आग जलने के बाद आग के पास बैठकर सब हंसी मजाक और इधर-उधर की बातें करते हैं। ओंकार का पिता बाबूलाल ओंकार से कहता है कि दुल्हन को बारातियों के साथ बैठने में लज्जा आ रही होगी, इसलिए तुम बारातियों से थोड़ा दूर आग जलाकर दुल्हन के साथ बैठ जाओ। रात ढलने के साथ साथ ठंड और बढ़ने लगती है। कोहरे शीत लहर की वजह से ओंकार की नई नवेली दुल्हन माया ठंड से कांपने लगती है। ओंकार अपनी नई नवेली दुल्हन माया को ठंड से कांपता हुआ देखकर माया से कहता है, मैं अभी जंगल से और सूखी लड़कियां लाता। फिर दुल्हन माया ओंकार से बोलती है, बारात में मेरे छोटे देवर तो होंगे, उन्हें सूखी लकड़ियां लाने भेज दो। ओंकार यह सुनकर जैसे ही अपनी बारात की तरफ देखता है तो सारी बारात सफर की थकान की वजह से थक हार कर गहरी नींद में सो रही थी। ओंकार को अकेला जंगल में सूखी लकड़ियां लाने जाता देख तो दुल्हन माया उससे कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय माया के पैरों के आगे से नाग नागिन का जोड़ा बड़ी तेजी से निकालकर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। उस नागनागिन के जोड़े को देखकर माया डर से कांपने लगती है और माया को डर से इतनी बुरी तरह कांपता हुआ देखकर ओंकार को नाग नागिन के जोड़े पर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह एक मोटा टहना पेड़ से तोड़कर नाग नागिन पर हमला कर देता है। तो जब दोनों पति पत्नी सूखी लड़कियां इकट्ठा करके उस जगह लेकर आते हैं जहां उनकी बारात ठहरी हुई थी, तो यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं कि ना तो उनकी बारात उस जगह पर है और ना ही बैल और बैलगाड़ियां। फिर ओंकार घबराकर अपने पिता को पुकारने लगता है। तब अपनी बारात को ढूंढते ढूंढते माया की नजर सामने महादेव के प्राचीन मंदिर पर जाती है। वहां एक सिद्ध साधु आग जलाकर बैठा हुआ था। ओंकार माया अपनी बारात के बारे में उस सिद्ध साधु से पता करने जाते हैं तो तपस्या में लीन बैठा सिद्ध साधु ओंकार माया को देखकर उन्हें मंदिर से दूर रुकने के लिए कहता है। ओंकार वहीं खड़े होकर सिद्ध साधु को अपनी बारात के गुम हो जाने की सारी बात बताता है। सिद्ध साधु ओंकार की पूरी बात सुनकर ओंकार और माया को उसी जगह लेकर जाता है जहां ओंकार ने नाग नागिन के जोड़े पर हमला किया था। वहां नागिन मरी हुई पड़ी थी। वह सिद्ध साधु ओंकार से कहता है, तुमने नाग नागिन के जोड़ पर मोटे डंडे से हमला किया था। तुम्हारे उस हमले में नागिन की मौत हो गई थी और नाग ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने से पहले तुम दोनों को डस कर तुम्हारी जान ले ली थी। तुमने एक प्रेमी जोड़े को जुदा करके बहुत बड़ा पाप किया था। इस पाप के बदले तुम दोनों को मौत की सजा मिली है। उस नाग ने तुम दोनों को डस कर तुम्हारी हत्या कर दी है और तुम्हारी बारात तुम्हारे मृत शरीर को नदी में बहाकर यहाँ से चली गई है। उन्होंने तुम्हारे मृत शरीर को नदी में इसलिए बहाया था कि शायद कोई महान सपेरा तुम्हारे मृत शरीर को देखकर सांप का जहर निकालकर तुम्हें दोबारा जीवित कर दे। उस सिद्ध साधु की यह बात सुनकर ओंकार और माया की आत्माएं सिद्ध साधु के चरणों में गिरकर उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगती है। सिद्ध साधु को पता था कि यह दोनों पवित्र और सीधी सादी आत्माएं हैं, इसलिए वह सिद्ध साधु दोनों आत्माओं को प्राचीन मंदिर के अंदर ले जाकर पूजा पाठ करके उन दोनों की
आत्माओं को मुक्ति दिलवा देता है। समाप्त। लेखक राजेश नरेला, दिल्ली।